Welcome back everyone in class 5th, unit number 6, SCF and LCM is going on. So today we will start a new exercise 6D. Find the LCM of the numbers. अब देखो हमें क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में उसने हमसे कोई भी मेथड नहीं पूछा है, उसने सिर्फ बोला है फाइंड द LCM। अब इसमें आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, इसके निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि क्वेश्चन हार्ड लगता है सॉल्व करने में। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जो हमने SCF में यूज़ किया था, कॉमन डिवीज़न मेथड हमने यूज़ किया था, उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे इजी मेथड है वो। तो क्या करना है, सबको एक साथ ही हम LCM करेंगे। सबको एक साथ दीजिए आप 8, 12। अब इसको हम करते हैं। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दें। तो आपका टेबल स्टार्ट होते हैं 2 से, तो हम 2 से करके देखते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर आप 2 से कीजिए, हो पाएंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखो क्या करना है हमें। SCF में तो हम रुक जाते थे यहाँ पर, जब तक कि हमें कुछ भी कॉमन नहीं आता था, फिर ऐसा नंबर नहीं मिलता था जो दोनों को डिवाइड कर दें। लेकिन LCM में क्या करते हैं, हमें सबको डिवाइड करना पड़ता है, हमें यहाँ पर 1 1 बनाना पड़ता है। अब क्या करेंगे, 2 तो 2 से ही जाएगा और 3 भी 3 से ही जाएगा। तो सबसे पहले 2 छोटा होता है, तो 2 को करते हैं हम डिवाइड। जब करेंगे 2 1 जा 2, 3 नहीं हो सकता, तो 3 को आप एज इट इज़ रहने दीजिए। अब किससे होगा 3, तो 3 से ही होगा। तो ये तो 1 आपका एज इट इज़ रहेगा, तो 3 1 जा 3। अब देखो यहाँ पर 1 1 आ चुका है ना, तो बस यही हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर होंगे, इसके आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, वो हमारा LCM हो जाएगा। देखो तो हमारा LCM हो जाएगा LCM इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ये करना था बस हमें। फिर से समझिए इस बात को। SCF में तो हम रुक जाते थे, लेकिन LCM में क्या करते हैं, हमें नीचे नीचे 1 बनाना पड़ता है, फैक्टर करते चले जाते हैं। अब पहले तो उससे करते हैं कि दोनों जिससे हो पा रहे हैं, भाई यहाँ तक हो पा रहे हैं दोनों, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहे। अब 2 तो 2 से ही होगा, तो 3 3 से ही होगा। तो जो जिससे हो रहा है उससे करते चले जाएंगे। पहले 2 से किया तो 1 आ गया, इसको नहीं कर पाए, इसको एज इट इज़ हमने नोट कर लिया। फिर 3 तो फिर 3 से ही हो पाएगा। ये आपका देखो दोनों 1 1 आ गई, तो इस दैट मीन्स ये सारे फैक्टर्स के आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका C पार्ट, देखो क्या करेंगे, फिर से सबको नोट कर लीजिए एक साथ। 12, 18। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जो इन दोनों को डिवाइड कर दें। टेबल स्टार्ट होते हैं आपके 2 से, तो 2 के टेबल में सारे आ जाते हैं। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। आप क्या करेंगे, अब देखो ये 2 से करके देखते हैं 2 से क्या हो पा रहा है। 2 से देखो स्टार्ट हम पहले छोटे नंबर से ही करते हैं, जो हो पा रहा है उसको कर दो, जो नहीं हो पा रहा है उसको रहने दीजिए। अब 2 से कीजिए। 2 3 जा 6, ये तो हो पा रहा है, लेकिन 9 नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप 9 को एज इट इज़ नोट कर लीजिए। ओके, अब ये 3 से हो पाएंगे। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो ये यहाँ पर तो 1 आ चुका है, लेकिन यहाँ पर भी चाहिए हमें 1, तो 3 तो फिर 3 से ही होगा, तो 1 आपका एज इट इज़ नोट हो जाएगा। तो 3 1 जा 3। ओके, ये सारे फैक्टर हो जाएंगे आपको, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। सो LCM हो जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये आपका LCM हो जाएगा। ओके, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करके दिखाऊंगा, लेकिन उसमें क्या है, मेथड आपका लंबा हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये ज़्यादा इजी लगता है आपको। ओके, आप ही कंपेयर करना। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से कराता हूँ। C क्वेश्चन नंबर 2 A पार्ट 24 एंड 18 का हमें LCM निकालना है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको जो बताया था कॉमन डिवीज़न मेथड से कराया था, सबको एक साथ लेके। अब देखो बहुत से टीचर आपको कैसे करा देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करा सकते हैं, क्योंकि क्या है 1 बाय 1 करते हैं। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम 24 के फैक्टर निकालिए आप। जब आप 24 के फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा,
2 से करेंगे तो ये आपका 12 बन जाएगा, फिर 2 से करो तो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, फिर 2 से करो तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, 3 तो 3 से ही होगा तो 3 से करो 3 बन जा 3। ओके, इसके बाद आप 18 के निकालिए फैक्टर, 18 का करो किससे होगा 2 से हो पाएगा, तो 2 9 जा 18, अब 9 तो 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3। अब देखो ये फैक्टर आए हैं हमारे, तो आप लिख दीजिए सबसे पहले 24 के लिखो क्या है हमारे 2 × 2 × 2 × 3। अब देखो 18 के करो 2 × 3 × 3। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 2 यहाँ पर आ रहा है और एक 2 यहाँ पर आ रहा है, तो इसको आप 1 टाइम लिखोगे आप, तो आप एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 पेयर आ रहा है तो इसका आप 1 टाइम लिखेंगे। ओके, इसके बाद देखो फिर क्या पेयर बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, ये भी आप 1 टाइम लिखोगे। ओके, देखो एचसीएफ में तो बस हम यहाँ छोड़ देते थे जो कॉमन आ जाता था, लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं सारे नंबर लिखने पड़ते हैं। अब देखो कोई भी कॉमन नहीं है ना, तो आप ये सारे जितने भी नंबर बच गए इसकी भी मल्टीप्लाई होगी, ये भी आपके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये भी इसके फैक्टर ही होंगे। तो 2 आपका एक बार आ जाएगा, फिर ये वाला 2 भी बचा हुआ है, ये भी आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचा है, ये भी आपका आ जाएगा। अब इसके आपस में आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा कितना आ जाएगा आपका 24, 24 के जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आ जाएगा 72। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। देखो इसमें कितना टाइम लगा है, इसके आप अलग निकालोगे, इसके अलग निकालोगे, फिर आप इसमें कॉमन देखोगे, जो जो कॉमन आ रहा है उसको लिखोगे, जो कॉमन नहीं आता फिर उसको भी हमें लिखना पड़ता है, उसके आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये बड़ा मेथड लगता है, कॉमन डिवीज़न मेथड ज़्यादा इजी है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मैं कॉमन डिवीज़न मेथड से कराता हूँ। देखो नेक्स्ट है आपका सी पार्ट, अब मैं इसको कॉमन डिवीज़न मेथड से कराता हूँ, मीन्स सबको एक साथ। अब देखो पहले क्या आपका 36 है, फिर कोमा 54 है, तो हमें सबसे पहले ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। कौन है 2 से हो पाएंगे, देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सो 2 1 जा 2, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, जो 6 के साथ क्या बनाएगा 16 बनाएगा, तो 2 8 जा 16, 18 आ जाएगा। 2 2 जा 4, यहाँ 1 बच जाएगा, 14 बन जाएगा ये 4 के साथ मिलके, तो 2 7 जा 14। अब देखो किससे हो पा रहा है, फिर 2 से ही करके देखो, क्योंकि हमें ये ज़रूरी नहीं है सबको एक साथ लेना है, जिससे हो पा रहा है करते चले जाओ आप 2 से। 2 9 जा 18। ओके, 27 नहीं हो सकता ना 2 से, तो आप 27 को एज इट इज़ लिख दीजिए। अब देखो ये 2 से नहीं हो सकता, 9 9 हो सकता है, 9 27 हो सकता है। अब आप 3 से करो, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अब फिर 3 से हो पाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से होगा, यहाँ पर तो ऑलरेडी 1 है, एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 जा 3। ओके, अब आप लिखिए इसका एलसीएम आपका क्या हो रहा है, देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब इसके आपस में हमें मल्टीप्लाई करने हैं, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, 12 3 जा कितना आ जाएंगे 36, 36 के आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 मेक्स इट कितना आ जाएगा 10, यानी कि आपका इनकी सबके आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 108। ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ओके, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट 21 एंड 63। सबको एक साथ लिखिए आप 21 एंड 63। देखो 2 से तो ये नहीं हो सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं हो सकता 2 से, तो क्या करेंगे 3 से। देखो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो फिर 3 से करो, देखो 7 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 7 को आप एज इट इज छोड़ दीजिए। ये कितना हुआ, ये हो पाएगा ना 3 7 जा 21। अब देखो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 7 है, तो ये तो 7 से ही होगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 3 × 3 × 7। ओके,
सो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सी पार्ट 39 एंड 65। तो सबको एक साथ लिखिए आप, 39,65। देखो बेटा, हमें ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नंबर लें कि दोनों को ही एक साथ कर सके, वो हम एचसीएफ में देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमें इस चीज़ की नीड नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हमें तो चाहे 1 by 1 हो जाए, हमें छोटे नंबर से ही स्टार्ट करना है। देखो 2 से करेंगे, लेकिन 2 से कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो हम 3 से करके देखते हैं, जो हो पा रहा है नंबर उसको ही करेंगे, जो नहीं हो पा रहा है उसको रहने देंगे। 3 से करके देखो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 आ जाएगा। ये नहीं हो सकता 65 3 से, तो क्या करेंगे, 65 को एज इट इज़ रहने दीजिए। अब देखो अब क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर 13 है, यहाँ पे 65 है। ओके, अब देखो, चाहे तो आप सीधा 13 से भी कर सकते हैं, 13 के टेबल में भी आता है। देखो 13 1 जा 13 है ना, और ये 13 5 जा कितने होते हैं, 65 होते हैं। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो आप 13 बड़ा नंबर हो जाएगा, इससे पहले भी आप कर सकते हैं। देखो 4 से तो नहीं होगा, लेकिन ये 5 से हो सकता है, क्योंकि 65 5 से हो सकता है, तो 5 पहले नंबर आता है ना 13 से, तो आप सबसे पहले आप 5 से कीजिए। देखो 5 से करते हैं, 13 तो नहीं हो पाएगा 5 से, तो आप एज इट इज़ रहने दीजिए। ये हो पाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ओके, अब देखो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, ये 13 से ही हो जाएगा आपका। 13 1 जा 13, 13 1 जा 30, दोनों तरफ 1 आ चुका है। अब आप इसकी एलसीएम निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, 3 × 5 × सॉरी 13 है ना, ये 13 आ जाएगा आपका। ओके, अब क्या करना है, इसकी हमें आपस में मल्टीप्लाई करानी है। ओके, अब देखो कितना आ सकता है, पहले 13 की हम 5 से करके देखते हैं। 13 5 जा कितने होते हैं, 65। ओके, 65 के आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15, कैरी 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 मेक्स इट कितना आ जाएगा, 195। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 195, जब आपस में हमने इनकी मल्टीप्लाई कराई। ओके, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो इसके बच गए हैं। ओके, तब तक आप जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के हैं वो आप अपनी रफ नोटबुक पे करके देखना, जो क्वेश्चन बच गए हैं। ओके, टिल देन, थैंक यू एवरीवन।